गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा। ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करता हूं आप बैठे रहें, हजरत आएंगे फिर मिंबर शरीफ पर आप दीदार करेंगे। बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाइए, नाज शरीफ सुने आप मोहब्बत के साथ। शरिया गर मेरे हक में दुआ कर दें, बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश शरिया ने। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश शरिया ने, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। खुदा की कसम इल्मी तकरीर मुख्तसर वक्त में मुफ्ती साहब किबला से आपने समाअत की। दुआ करे रब्बे कदीर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब किबला ये कौम की अमानत है, दुआ करें अल्लाह इस अमानत को सलामत रखे। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकती अता फरमाए। बिल्कुल तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग भी मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं वो लाई के ताज़ीम हैं, लाई के मुबारकबाद हैं। और मैं कमेटी वालों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नबी के जलसे में नबी के लाडले को बुलाया है। हम आए तो जलसा कामयाब होता है, गुलफाम हस्सानी आए तो जलसा कामयाब होता है। और जिस जलसे में नबी के लाडले आ जाएं तो जलसा कामयाब ही नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है। तो लाइक के मुबारकबाद है तमामी अहबाब, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आका हुसैन की बारगाह में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत गुलफाम हस्सानी को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। मेरे ख़ानदान वाले काफ़ी देर से आराम कर रहे थे। मुफ्ती साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़ा धीरे धीरे से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हो सके तो थोड़ी आवाज़ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेंगे तो पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होगी। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। सच्ची बात बताऊं, ये जिला मुरादाबाद है ना, अगर यहाँ पर कोई अगर प्यार से भी बात करता है ना तो हम बरेली वालों को लगता है कि ये गुस्से में बात कर रहा है। और अगर जब देखते प्यार से बात कर रहा है तब लग रहा है गुस्से में बात कर रहा है। तो सोचने लगते हैं यार जब इसका प्यार का ये आलम है, जब मुरादाबाद के इलाके का कोई इंसान अगर गुस्से में बात करेगा तब कैसा लगेगा, है कि नहीं। ये आपकी मोहब्बत है। मैं शेर पढ़ता हूं कि इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। किस कदर आराम मिलता है नबी की बज़्म में, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। जो अहले बैते नबूबत से बुग़्ज़ रखता है उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। अब आइए बड़े अदब एहतराम के साथ खानकाह शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीक़त उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आवादो अंदाज का गुंबदो मीनार, शहनशाह तरन्नुम
मालिक तरन्नुम शार मुल्क हिंदुस्तान गुलाम हजरत खैरुल बशर आशिक बाबा फरीद गंज शकर गुलाम समदानी आशिक महबूब सुबहानी हजरत गुलफाम रजा हसानी मैक पर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल इन मिसरों के साथ, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त ज़ेर होता है। जमाने वालों ये शेर खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों ये शेर खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जरा इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस औलाद परवरदिगार करता है। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर आपने खतीब अहले सुन्नत आले नबी औलाद अली से समाअत की। वो अपनी तकरीर के ज़रिए यही पैगाम देना चाह रहे थे और इसी अंदाज से पूरी दुनिया को अखलाक मुस्तफ़ा के हवाले से फरमा रहे थे कि उस गली से वो रोज़ जाते थे जिस गली में वो ज़ख्म खाते थे, उस गली में वो रोज़ जाते थे जिस गली में वो ज़ख्म खाते थे। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। मैं एक खुशखबरी आप तक पहुंचा दूं, कुछ ही देर के बाद जिस अजीम शख्सियत का हम और आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो अजीम शख्सियत चंद ही लम्हात के बाद आपकी निगाहों के सामने मौजूद मिंबर शरीफ पर हो जाएंगे, जिसको पूरा मुल्क शहनशाह खिताबत आबरू अहले सुन्नत तर्जुमानी मसलकी आला हजरत इस्लामी स्कॉलर आले नबी औलादी अली सैयदी सरकार सैयद अमीनुल कादरी निगरा सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव की आमद चंद ही लम्हात के बाद होने वाली है। तो लिहाजा उन तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा जो पूरे ग्राउंड में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी खड़े हो जाते हैं तो कभी भाग जाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है अभी आपके लिए मौका है, बैठ जाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो आप जगह तलाश कर रहे हो, कहीं आपको जगह बैठने को ना मिले। तो मैं गुजारिश करता हूं तमामी अपने अहबाब से अभी मौका है, बैठ जाएं और सुकून के साथ नबी का जलसा समाअत कर लें। हजरात वक्त भी काफ़ी हो चुका है, हजरत गुलफाम हसानी को भी नबी की नात और मनकबत के अशार पढ़ना है। उस अजीम शख्सियत को पेश करने के लिए हाजिर हूँ जिनकी सरपरस्ती में ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस को आप समाअत कर रहे हैं। आइए उस अजीम शख्सियत की मौजूदगी में एक शेर पढ़ के मैं हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ। जरा पूरा मजमा आका हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा करके कह दें या हुसैन, जरा दिल से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा बाबे खैबर को भी, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो, अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को। चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। बगैर किसी ताखीर के आपकी समातों के हवाले जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत को पेश कर रहा हूँ, वो अजीम दरसगाही शख्सियत को पेश कर रहा हूँ जिस कॉन्फ्रेंस ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिनकी सरपरस्ती में हम और आप काफ़ी देर से समाअत कर रहे हैं। खुदा की कसम जिसको पूरा मुल्क ताजदारे फसात व बलागत उस्तादुल उलमा उस्तादुल असातिज़ा आलिम बामल सूफी वासफ़ा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान नईमी साहिब किबला के नाम से जानते हैं। पूरा मजमा इतनी महान शख्सियत का इस्तकबाल
वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले, और दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक पूरा मजमा इन मिसरों के साथ कि धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है। अरे खुदा के बंदो, कम से कम मन से सुभान अल्लाह कह दिया करो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, कि धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है। सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा न समझना, अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। तारीख में ऐसा तो जनाजा नहीं देखा, ये ताजुश शरिया का वतन बोल रहा है। जरा हाथ उठा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। मस्ता डॉक्टर साहब जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। जो नबी और आले नबी से नफरत करता है, हसन रजा उसके पूरे ख़ानदान से नफरत करता है। इसीलिए तो किसी ने कहा था, हदों में जो नहीं रहती ज़बां अच्छी नहीं होती, बयां कुछ भी हो तासीर बयां अच्छी नहीं होती। अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, नबी कहते हैं उन बच्चों की माँ अच्छी नहीं होती, नबी कहते हैं उन बच्चों की माँ अच्छी नहीं होती। अब बड़े अदब एहतराम के साथ मेरी मुराद खतीब ज़ीशान फसीहुल लिसान खतीब अहले सुन्नत आले नबी औलाद अली सैयदी सरकार सैयद शारिक मियाँ साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें और जरा बुलंद आवाज से बोल दें नारे तकबीर। अरे खुदा के बंदो बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। पैसा लेके बैठोगे तुम लोग, ये बताओ पहले। अगर पैसे लेके बैठो तो बताओ, नाम लिखवाओ, यहाँ पैसे दिए जाएंगे। हमें यार कम से कम समझदार लोग हैं, इतने बार बुलवाते हैं। असल में ज्यादातर वक्त यही लोग लेते हैं, ज्यादा वक्त यही लेते हैं। अगर ये बैठ जाए तो वक्त ही कोई ना ले। जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठा करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीपल्स आना का सुन्नी मुसलमान, अरकीने कमाटी, नारा हजरत गुलफाम रजा हसानी आप तमामी हजरात की मोहब्बतों के हवाले बड़े कीमती अशार फरमा रहे थे। आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ उनके कलाम को समाअत कर रहे थे। उन्हीं के कलाम के दौरान जमाते अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत, जमाते अहले सुन्नत की मकबूल शख्सियत, जिनको दुनिया ताजदारी फसात व बलागत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रज़ा क़ादरी साहिब किबला मिंबर शरीफ पर पूरी शान के साथ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हज़रत के नूरानी चेहरे का दीदार करें और अपनी नेकियों में इजाफ़ा फरमाएँ। जितने लोग बाहर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जो मेरी निगाहों के सामने खड़े हैं, हमें यार कम से कम आप बैठ जाइए। आपको क्या हर जगह खड़ा होना ज़्यादा बेहतर लगता है? आपको कैसे बैठाला जाए? आप समझदार लोग हैं, बैठने के लिए जगह बहुत सारी है। कमेटी वालों ने और डॉक्टर साहब, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाप की पूरी कमेटी ने इतना बड़ा इंतज़ाम किया है, इतना बड़ा इंतज़ाम किया है। कल की रात में ज़िला बरेली में जलसा था, उस जलसे में सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तकरीर थी और उस जलसे में मेरी निज़ामत थी। खुदा की कसम ऐसा ना इंतज़ाम वहाँ पे था और ना ही ऐसा मजमा था जो आज पीपलसाना में गुलामों को देखने को मिल रहा है कि नहीं? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मगर डॉक्टर साहब एक बात ज़रूर कहूँगा, आप कमेटी वालों को बुरी लगे या अच्छी, ये बात हमेशा याद रखें, किसी को कितना पढ़वाना ये पहले इंतज़ाम किया करें। और एक बात और, कमेटी के तमाम अफराद एक जगह बैठ कर के मशवरा कर लिया करें, किसको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर बोलना है। क्योंकि पहले सुन लीजिए, कमेटी में 10 लोग होते हैं, एक आता है वो टच करके कहता ऐसा कीजिए, दूसरा आता वो टच करता ऐसा कीजिए, तीसरा आता वो टच करता ऐसा कीजिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है ना तो अपना जहन बना करके लोगों के सामने आता है, जहन इंतशार हो जाता है। हालांकि बुरा तो नहीं लगेगा ना आपको, आप मेरे भाई हैं इसलिए अच्छा मशवरा मैंने आपको दिया। बहरहाल वक्त बहुत कम है, हालांकि मैं भी ज़्यादा लंबी निजामत नहीं करना चाहता, क्योंकि बेहतर यही है, ये पहला मेरा ऐसा जलसा है जहाँ मुझे आराम बहुत मिल रहा है कि नहीं? अल्लाह पाक सलामत रखे। अब एक शेर सुन लें, उसके बाद मेहमान को समाअत कर लें। फैला है तेरे नूर का जलवा कहाँ कहाँ,
यानी जमाले गुम्बदे खदरा कहाँ कहाँ, फैला है तेरे नूर का जलवा कहाँ। यार भाई साहब बढ़िया हो गया यार ये तो। बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर। जितने लोग सामने खड़े हैं, अगर वाकई अपनी माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो बैठ जाइए, अगर अपनी अम्मी और अब्बू से मोहब्बत करते हैं तो बैठेंगे। अगर एक शख्स भी खड़ा हो रहा तो मजमे में से ही उस शख्स का नाम पूछूंगा और ये समझ लूंगा कि वाकई अपनी अम्मी और अब्बू से मोहब्बत नहीं करता। अगर एक शख्स भी सामने खड़ा रहा यही समझूंगा अम्मी यार कम से कम इस बात का ख्याल होना चाहिए, कमेटी वालों ने कई महीने से मेहनत की है, आपके बैठने के लिए कालीन का इंतजाम किया है, आपके चेहरे नजर आए इसलिए रोशनी का इंतजाम किया है, आप तक आसानी के साथ हम लोगों की आवाज पर पहुंचे तो इसलिए अच्छे माइक का इंतजाम किया है। तो कम से कम आप बैठ नहीं सकते, बैठ करके नबी का जलसा सुन नहीं सकते। और तकलीफ की बात होती है जब मैं माइक से वापस हो जाता हूं फिर 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए मुझे वैसे ही मुझ गरीब को 2-4 मिनट मिलते हैं, 2-4 मिनट में मुझे शेर भी सुनाना है, शायर का तारुफ भी कराना है, आपको बेदार भी करना है, आपको बैठालना भी है। तो आप खुद बताइए 2-4 मिनट में मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो लिहाजा आप मुझे ज्यादा वक्त लेने पे मजबूर ना करें, बल्कि बड़े सुकून के साथ बैठ जाया करें और अपने मेहमान शोरा को दादो तहसीन से नवाजा करें। जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर, अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर, अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। कि दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकूने कल्ब मिलता है, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। बात आ गई मदीना शरीफ की और खुदा की कसम मिंबर शरीफ से इशारा मिल चुका है। तो आइए क्यों ना हो मदीने वाले के मदीने वाले आका का तसव्वुर अपने जहन में रखे हुए इन शेरों को समात कर ले। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, तो काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। इसीलिए तो हम तमन्ना करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसी मदीना शरीफ के हवाले से हैदर परवाज कलकत्तवी ने आज से 24 या 25 साल पहले कहा था कि दीवारों दर के वो से लुंगा मचल मचल के। हमें यार कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दें आप, तेरा हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, और तेरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। कि दीवारों दर के वो से लुंगा मचल मचल के, कि दीवारों दर के वो से लुंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। कि दीवारों दर के वो से लुंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। तैबा से दूर रहकर दफन हो गया मैं, तैबा से दूर रहकर दफन हो गया मैं। पहुंचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के, पहुंचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको मदीना शरीफ की हादरी से माला माल फरमाए। हर आदमी चाहता है मदीना शरीफ हमें देखने को मिल जाए। अपने वक्त का कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसकी तमन्ना रहती है कि मदीना शरीफ चला जाऊं। अपने वक्त का सबसे गरीब आदमी हो वो भी चाहता है कि मदीना शरीफ में चला जाऊं। मगर खुदा की कसम पीपल साना
हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों, मदीना शरीफ कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता। मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं, जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं। इसीलिए तो तमन्ना करते हैं कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में। और जमाने में कहीं भी आए, जमाने में कहीं भी आए, जमाने में कहीं भी आए, उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। अब आइए हजरात बड़े अदब व एहतराम के साथ, हालांकि मुझे इशारा हुआ कि थोड़ी निजामत को तवील कर दे, इसलिए मैंने ज्यादा शेर पढ़ दिए। अब इशारा हो गया है, वरना हसन रजा की तो आदत ये है भैया, ये जान कर आप सुन ले, अपनी खोपड़ी में डाल ले। हम तो सीधी सी बात कहते हैं कि मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, तो मैं उतनी ही दवा देने की कोशिश करूंगा जितनी दवा देने का हुक्म अरकीन कमेटी की जानिब से होगा। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ उस बारगाह में लेके चलता हूं कि नबी के जलसे में नबी का लाडला आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। जब गुलाम नबी का जिक्र करता है तो खुदा की कसम अच्छा लगता है, जब नबी का लाडला अपने घर की बात करता है तो खुदा की कसम बहुत अच्छा लगता है। जिसको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम मिल्लत, मुजाहिद इस्लाम, आले नबी, औलाद अली, सैयदी सरकार सैयद शारिक मियाँ साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ, बेदारी के साथ उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। और पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार ताजुशरिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत गुलफाम रजा हस्सानी, हजरत गुलफाम रजा हस्सानी, आमदे शोराए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे तुम तकरीर करवा दो, चक्कर में मत पड़ो, जब नाम हो गया है। अब आइए हज़रात बड़े अदब व एहतराम के साथ नबी की नात या मनकबत के अशार पढ़ने के लिए शारे मुल्क हिंदुस्तान हजरत गुलफाम रजा हस्सानी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नबी की नात और मनकबत के अशार हम तमाम सामीन को सुनाएं और हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बार बार टच किया जाता है ना तो डिस्टर्ब होता है।